ज़रूर नौ गाते हुए खुदा की तमजीद करें। दाइम या हवा यारब, कायम है तख्त तेरा, तुम वास्ते नया दे, तख्त अपना है बचाया। आंसू नदी है तू जप दे जो नाम तेरा, आंसू नदी है तू जप दे जो नाम तेरा, जप दे जो नाम तेरा। जो ढूंढते तेनू, जो ढूंढते तेनू,
खुदावंद के पाक कलाम के सुनने के लिए तैयार हूं। 175 नंबर गीत है, रख मुझे तू क्रूस के पास, यीशु प्यारे शाफी। गुनहगारों को वहां मिलती है मुआफी। तेरा क्रूस होगा फख्र मेरा, जिस पर बहा ए मसीह कीमती लहू तेरा। बिठा के जरा बिठा के तेरा उसके पास पहुंचा प्यार का नक्शा बराबा देखने पाऊं, उसका साया सर पे हो, आगे बढ़ता जाऊं। झुकाइए, आंखों को बंद कर लें। हम दुआ मांगे और इस दुआ में हमारी रहनुमाई एल्डर सलीम रजा करेंगे। कलाम पाक के लिए, कलाम पाक की बरकत के लिए हम दुआ मांगे। अपनी दिलों को, अपने जहनों को, अपनी रूहों को, अपने बदनों को
खुदा उनके पाक कलाम के सुनने के लिए तैयार करें। हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। तू जो अजीम है, भला है, खूबसूरत है। तेरे लोग तेरे हजूर में जो वफादारी के साथ, अक्ल दनाई के साथ, रूह जान बदन के साथ जमा हैं, मैं इनके लिए शुक्रगुजार हूँ। अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, तेरे खादम के लिए, इस सारी कलीसिया के लिए, एक एक लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ, जो सलामती के साथ, इन चलती सांसों के साथ अपने हजूर में तूने हमें जमा किया। तेरी बरकत जो यहाँ खुदा हमारे हजूर में है, मैं चाहता हूँ कि हम इसको अपना हिस्सा जानकर अपनी ज़िंदगी में लें, ताकि हम तेरे लायक ठहरें। खुदावन तेरे इस और खुदा बेशुमार मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हैं कि जो तुमने अपने साए में, अपने पहरे में हमें रखा, महफूज रखा। इसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावन सेंट पॉल चर्च कलीसिया के लिए और सेंट पॉल चर्च के चौगिर्द जो तुमने महाफज फरिश्तों का जो पहरा रखा, इसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावन अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के तमाम उन हज़रात के लिए, उन सरबराहों के लिए जो खुदा इस मुल्क के सारे निज़ाम को चलाते हैं। खुदा ख़ास कर उन खादमों के लिए जो इस मुल्क में जगह ब जगह तेरी गवाही के लिए वो खुदा जाते हैं, इसके वसीला से तेरे नाम को जलाल मिले। जब आए खुदा हम आगे बढ़ते हैं, हमारी सहायता कर, अपने खादम के वसीला से हमारे साथ कलाम कर। अब तक जो कुछ कहा गया, सुना गया, गाया गया, तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ सारी बातों के लिए। जिस हफ्ता तूने हमें अपनी बरकतों में, अपने उस साया में रखा, अपनी पनाह में रखा, इसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। सारा जलाल तुझे देता हूँ। ये दुआ तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। आज की तलावत के लिए अहद अतीक यानी पुराने अहदनामे की तलावत के लिए मैं प्रोफेसर इलियास साहब से कहूँगा कि वो इस तलावत में हमारी रहनुमाई करें, और अहद जदीद की तलावत के लिए मिस सिमखा टाइटस तलावत करेंगी। इलियास साहब, आज की पहली तलावत अहद अतीक में से मुक़द्दस अयूब नबी की किताब, उसका 42वां बाब और उसकी पहली 6 आयात में से तलावत करेंगे। मुक़द्दस अयूब नबी की किताब 42वां बाब और उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक हमारे लिए प्रोफेसर इलियास तलावत करेंगे। और आज की दूसरी तलावत अहद जदीद में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 18वां बाब और उसकी 9वीं ता 14वीं आयत में से तलावत मिस सिमखा करेंगी। अहद जदीद में से मुक़द्दस लूका की इंजील 18वां बाब 9वीं ता 14वीं आयत में से तलावत होगी। आइए हम नहायत एहतराम के साथ अपने कदमों पर खड़े होते हुए खुदा उनके पाक कलाम की तलावत को सुने। अयूब नबी की किताब, उसका 42वां बाब है और पहली 6 आयात मुक़द्दसा तलावत की जाती है। यूँ लिखा है, तब अयूब ने खुदावंद को यूँ जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है
और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। ये कौन है जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है? लेकिन मैंने जो ना समझा वही कहा, यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थीं, जिनको मैं जानता न था। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा। मैं तुझसे सवाल करूँगा, तू मुझे बता। मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आँख तुझे देखती है। इसलिए मुझे अपने आप से नफ़रत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज की दूसरी तिलावत अहद जदीद में से लूका की अंजील उसका 18वां बाब 9वीं ता 14वीं आयत। कलाम खुदा यूँ फरमाता है, फिर उसने बाज़ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रासबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूँ दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़िनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर दैयकी देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ए खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। हम अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज में करें। हम सब मिलकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पुंतियुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। जद करेगा कलाम, मैं कल खुदा दी सुनांगा, जद करेगा कलाम, कि होते अपने बंदे आनार, पापों का नाश
दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर हाजिर हैं ताकि तेरे अल्फाज की गहराई को जान सकें जो तेरे पाक कलाम के वसीले से हमारी ज़िंदगियों तक पहुँचे। तेरे पाक रूह का मसा और हजूरी चाहते हैं। सुनने वाले कान, समझने वाला दिल तेरे लोगों के लिए मांग लेते हैं। अपने लोगों को अपने कलाम की इज्जत करना सिखा। अपने लोगों को अपने पाक कलाम की हुर्मत को कायम रखने का फजल अनायत कर, ताकि तेरे मुकद्दस नाम के सामने खुदा उनकी रूह झुकी रहे। खुदावंद तेरा पाक रूह उनको तेरे अल्फाज की बरकत अनायत करे, तेरे अल्फाज की गहराई को समझने का फजल दे, ताकि तेरे लोग अपनी ज़िंदगियों में तेरे पाक कलाम को लेकर उस पर गौर व खौज करते हुए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाएं। खुदावंद अपने खादम के अल्फाज को असर अंगेज़ बना, अल्फाज की फसाहत व बलागत बख्श, और खुदावंद रूहों की गहराई तक अपने कलाम को उतरने का फजल दे। खुदावंद तेरे खादम के मुंह के अल्फाज और दिल के ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे हैं हमारे फिदिया देने वाले बाप। खुदावंद तेरे लोगों को तेरे कलाम के वसीले बरकत मिले। तेरे बेटे यीशु अल मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखिए। आज हम रसूलों के अकीदे के उन अल्फाज को सीखने के लिए उसके आखिरी हिस्से में दाखिल हुए हैं, जिसमें हम ईमान रखते हैं गुनाहों की मुआफ़ी पर। हमने पिछले 4 हफ्तों में, बल्कि इससे भी ज़्यादा, हमने सीखा कि गुनाह का आगाज़ कहाँ से हुआ, गुनाह किस तरह से इस दुनिया में आया, और हमने सीखा कि गुनाह का आगाज़ आसमान पर एक फरिश्ते से शुरू हुआ। उसके वसीले बाग अदन में हमारे बाप आदम और उसकी नस्ल यानी हम तक पहुंचा। और फिर हमने सीखा कि गुनाह की जो संजीदगी है उसको जानना कितना ज़रूरी है। फिर हमने सीखा कि गुनाहों की मुआफ़ी से पहले हमें गुनाह की शिद्दत का अंदाज़ा होना चाहिए। हमें गुनाह का अपनी ज़िंदगी में मौजूदगी का एहसास गुनाह की मुआफ़ी से पहले होना चाहिए। और आज हम इस अकीदे के आखिरी पैगाम यानी गुनाहों की मुआफ़ी जो है वो तौबा के अमल से होकर गुजरती है। जब तक तौबा का अमल ना हो उस वक्त तक गुनाहों की मुआफ़ी का होना नामुमकिन है। हम इंसान होते हुए जब गुनाहों की मुआफ़ी की बात करते हैं तो दरअसल गुनाह की बुनियादी जो गुनाह का पहलू है वो ये है कि हम आसमान के खिलाफ गुनाह करते हैं। जब मैं आसमान की बात करता हूं तो मैं यहूदी तर्ज अमल को शायद ले रहा हूं, जो खुदा का नाम डायरेक्ट नहीं लेते थे, वो उसको आसमान कहा करते थे। और ये बुनियादी तौर पर खुदा के खिलाफ गुनाह है। इसलिए गुनाह के बोझ को समझना बहुत जरूरी है कि गुनाह कितना संजीदगी का अमल हम करते हैं। ये कोई मजाक नहीं है। और मैं बारहा इस बात को कह चुका हूं कि रूहानी दुनिया में कोई जो है वो मजाक का अंसर नहीं है। ये सिर्फ हमारी बुनियादी तौर पर हमारी तौजीहात हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि ओ जी मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। आसमान पर मजाक का कोई तस्वुर नहीं है। खुदा हमेशा संजीदा होता है। खुदा हमेशा जो है वो जो कहता है वो करता है। उसमें यीशु अल मसीह ने मेरे और आपकी जिंदगियों के लिए भी यही मेयार चाहा है।
हां की जगह हां और नहीं की जगह नहीं। इसके अलावा जो कुछ है वो गुनाह है। और जब हम कोई बात करके हम उसको साबित नहीं कर पाते और फिर हम कहते हैं जी मैं तो मजाक कर रहा था, ये गुनाह है। इब्लीस भी चूंकि आसमान से गिराया गया है, वो आसमान की दुनिया को जानता है। उसकी दुनिया में भी मजाक का कोई लफ्ज नहीं है। वो भी जब कहता है तो उसके पीछे हकीकत छुपी होती है। बेशक वो झूठों का बाप है, वो जो कहता है वो होता नहीं है। वो तस्वीर कुछ दिखाता है लेकिन उसके पीछे मकसद कुछ और होता है। लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता। सो हमें ये जानना है कि जब हम देख लेते हैं कि गुनाह कितना संजीदा है, खुदा के नजदीक कितनी संजीदगी से खुदा उसे लेता है, तो फिर खुदा की जात के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। मेरे अजीजों, खुदा का पाक कलाम इस बात के बारे में ये कहता है कि लोग खुदा को माने या ना माने, खुदा की हकीकत उनके बातन में छुपी होती है। जो एथियस्ट हैं, जो कहते हैं कि हम खुदा को नहीं मानते, कोई खुदा नहीं है, वो इब्लीस की हमाकत में गिरफ्तार हो जाते हैं। क्योंकि पाक कलाम में जब हम पढ़ते हैं ज़बूर 10 उसकी 3री और 4थी आयत, तो वहां लिखा है कि अहमक भी अपने दिल में कहता है कि खुदा नहीं है। और ये गैर मंतकी हकीकत है, इसकी कोई मंतक नहीं है। जहां भी कोई चीज मौजूद है वहां पर कोई ना कोई उसका बनाने वाला उसके पीछे खड़ा है। बेशक जो एथियस्ट हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया एक घड़ी की मानद है जो ऑटोमेटिक है, चल रही है। वो ये कहते हैं कि दुनिया बतदरीज जो है वो इस हालत तक पहुंची है। डार्विन की जो थ्योरी है वो इसी से ताल्लुक रखती है कि उसने कहा दुनिया, और इसका एक बहुत बड़ा सबूत उनका एक जजीरे पर जो है वो एक परिंदे की उन्होंने जो है वो मुजस्समा लगा रखा है। एथियज्म का सबसे बड़ा जो है वो प्रूफ वहां पर जाकर लोगों को दिया जाता है। उन्होंने कहा जी इस जजीरे पर यह परिंदा पाया जाता है, इसकी चोंच जो है वो लंबी है, लेकिन इसी किस्म के दूसरे परिंदे दूसरी हिस्सों में पाए जाते हैं, उनकी चोंच छोटी है। तो उन्होंने कहा कि हालात जो हैं वो किसी भी शख्स को उसके इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक ढाल देते हैं, इनका कोई खालिक नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस चोंच को बड़ा या छोटा तो हालात कर देते हैं, लेकिन उस चोंच की तख्लीक करने वाला कोई ना कोई जरूर है। उस चोंच को पैदा करने वाला कोई ना कोई जरूर है। और ये मंतकी हकीकत है कि खुदा मौजूद है, जो खालिक कायनात है, जो मालिक है कायनात का, और ही इज ऑल्सो द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स। वो संभालने वाला है। लिखा पाक कलाम में वो अपनी कुदरत के कलाम से दुनिया को संभालता है। इसलिए मेरे अजीजों, जो ये कहता है कि खुदा नहीं है वो गुनाह करता है, और वो जिंदगी में ना सिर्फ खुद गुनाह करता है बल्कि लोगों को भी गुनाह की तरफ मायल करने के लिए जो है वो अपने अल्फाज और अपनी अक्ल को इस्तेमाल करता है। याद रखें कि खुदा का पाक कलाम रोमियो के पहले बाब की 23वीं आयत में लिखता है, जो कुछ खुदा के मुतल्लिक मालूम हो सकता है वो उनके बातन में जाहिर है। और फिर 25वीं आयत जो है वो बयान करती है कि ये लोग जिनके बातन में
खुदा जो है वो अपनी हकीकतों को रखता है, वो उससे इनकार करते हैं। और 25वीं आयत कहती है, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा परस्तिश की, इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अबद तक महमूद है। सारी कलीसिया मिलकर कहे आमीन। मेरे अजीजों, लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? जिस तरह वो खुदा को पहचानना नापसंद करते हैं, 28वीं आयत रोमियों के पहले बाब की ये फरमाती है कि उसी तरह खुदा भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर देता है ताकि वो नालायक हरकत करें। और आज आप इस मुआशरे में उन नालायक हरकत को देखते हैं होते हुए। खुदा ने सिर्फ दो ही जिन्स बनाई हैं, औरत या मर्द। लेकिन आज आप देखें तो LGBT पता नहीं कहां तक पहुंचा दिया उन्होंने। ये सारी की सारी वो नालायक हरकत हैं जो नापसंदीदा अक्ल के जरिए से वजूद में आती हैं। कोई अपने आप को कहता है मर्द होते हुए भी कि मैं औरत हूं, मेरा दिल करता है मैं औरतों के से कपड़े पहनूं, लिपस्टिक लगाऊं और सब कुछ करूं। और दूसरी एक औरत उठती है मर्दों की तरह, बॉडी बिल्डर बनना चाहती है, बड़े बड़े मसल्स, अपनी ताकत के बल पर वो कहती है कि मैं इन मर्दों से कम नहीं हूं। और सुप्रीमेसी ऑफ द वुमेन, जिसे हम जो है वो बाकायदा एक सोच की सूरत देखते हैं, फेमिनिज्म जिसे कहा जाता है, अपनी उस हकीकत से इनकार करना जो खुदा ने उसको दी है। ये नापसंदीदा अक्ल की बातें हैं। और खुदा ने ऐसे लोगों को जो खुदा के पाक कलाम के भेदों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं, जो खुदा की हकीकतों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको उनकी नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया। इसलिए आज नारे लगते हैं दुनिया में, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो कुछ मर्जी करूं इसके साथ। लेकिन पाक कलाम ये नहीं कहता। वो कहता है तुम्हारा बदन तुम्हारा नहीं है, तुम अपने नहीं हो बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, इसलिए कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का पाक रूह तुम में बसा हुआ है। इसलिए जो कोई ये कहकर, मैं ये ऐड कर रहा हूं इसमें, जो कोई ये कहता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खुदा का पाक कलाम उसके लिए कहता है जो इस मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसे बर्बाद करेगा। अगर कोई इस जिस्म को नशाबाजी के हवाले कर देता है, खा पी और ऐश कर कल किसने देखी है, तो याद रखे खुदा अपने पाक कलाम में ये कहता है, ऐ बेवकूफ तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी, फिर तू कहां जाएगा, ये चीजें कहां जाएंगी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹਾਂ ਕਰਦੇ, कौन संभेगा ये साडे पीछे। दे 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 जमीन और पाताल की तरह हमारा बदन जो है गुनाह के ज़रिए असर रहकर पुकारता है। जरूरत हमारी जो है वो हमारे जिस्म की सिर्फ जरूरियात के तहत खुदा ने बनाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसे इकट्ठा करते रहें। और पाक कलाम उसके लिए कहता है जहां तेरा माल है तेरा दिल भी वहीं लगा रहेगा। अपना माल जमीन पर जमा ना करो जहां चोर डाकू जंग लगने का खतरा है। अपना माल आसमान पर जमा करो जहां ना किसी चोर का डर है, ना किसी जंग के जरिए से खराब होने का डर है। इसलिए याद रखें कि गुनाह हमें खुदा से नजरें हटाकर अपने
इर्द गिर्द सिर्फ बाउंड कर देता है। हम सोचते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक खुदा को भी चलना चाहिए। हमने पिछले दिनों में, खुदा का शुक्र है कि हम पिछले 2 दिन जो हैं वो मरी में तकरीबन 55-56 लोग कलीसिया में से कैंप पर रहे। हमने इस फैमिली कैंप में, जिसका जिक्र तकरीबन 1 महीना पहले से मैं ऐलान करता रहा, इसमें यूना की किताब को सीखा। हमने 3300 साल की तारीख को पढ़ा और यूना की किताब में हमने देखा कि वो खुदा का नबी होते हुए भी वो अपनी मर्जी खुदा को देना चाहता है। वो देख रहा है कि इस्राएल के अलावा और कोई कौम नहीं बच सकती। ये एक तयशुदा हकीकत उसके अंदर बन गई। और जब खुदा निनवा की कौम की तौबा को कबूल करके उसे मुआफ कर देता है, तो यही यूना कहता है, मुझे पता था कि तू शफकत और रहम से भरा हुआ खुदा है। मेहरबानी से यहां जी रखें किसी को कैमरे पर, ताकि जब मैं चलता फिरता हूं तो फिर मैं फ्रेम से बाहर ना निकलूं। सो इस तरीके से उसने खुदा को गाइड करना शुरू कर दिया, खुदा को उसने बताना शुरू कर दिया कि मैं जो है वो क्या चाहता हूं, मेरा तेरे लिए जो है वो मेरे अंदर मकसद क्या है। और खुदावंद यीशु अल मसीह इसी बात पर उंगली रखता है यहां पर कि गुनाह की मुआफी हम चाहते तो हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी जात से बाहर नहीं निकलना चाहते। खुदा का पाक कलाम जब हम लूका की इंजील के 18वें बाब में देखते हैं, उसकी पहली आयत आगे जो है वो सब चीजों का जो खुदावंद यीशु अल मसीह कहना चाहते हैं उसका बयान करती है। पहली आयत क्या है? बाइबल्स खुली हुई है आपकी? ये यहां पे सिर्फ सजाने के लिए नहीं रखी हुई, बहुत खूबसूरत लगती हैं पढ़ी हुई। चर्च में बाइबल्स होनी चाहिए, और ना ही आपके सामने पढ़े होने से आपको बरकत मिलती है। ये जब तक खोली ना जाए उस वक्त तक बरकत आपको ट्रांसफर नहीं होती, याद रखें। सो बाइबल्स जो रखी जाती है ना यहां पे, कितने लोग अपनी बाइबल लेकर आए हैं? जरा हाथ खड़ा करें, जरा ऊंची हाथ खड़ा करें। इस तरफ एक ही है खुदा की बादशाही का फरजांद है, बाकी बाइबल्स कहां हैं? किसी के पास हैं या नहीं? कितनों के पास घर में बाइबल नहीं है? इस तरफ की बात करो, कितनों के पास घर में बाइबल नहीं है? और फौजी जवानों तुसी भी लाया करो, बंदूक की चुकी रख दे, बाइबल भी लाया करो। कभी हाथ लटकाते चर्च में ना आया करें मेहरबानी से, शर्म तो नहीं आती ना? बाइबल उठाते हुए तो शर्म नहीं आनी चाहिए। क्या आती है? चर्च में बारहा मेरा दिल किया कि मैं बाइबल्स उठा दूं। यहां पे बाइबल्स मैं जरा अपने टॉपिक से हट गया हूं। बाइबल्स आपके बच्चों के खेलने के लिए नहीं है, ये याद रखें। इसी चर्च के एक मेंबर ने जो फटी हुई बाइबल्स हैं, जो गीत की किताबें हैं, उनको ठीक किया है, उनको दोबारा से जो है जिल्द किया है। और उसने जो मुझे रिपोर्ट दी है बड़ी डिस्करेजिंग है। उसने कहा पादी साहब, बाइबलें जो हैं वो बच्चों को खेलने के लिए दे दी जाती हैं। बच्चों को उठा के, मुझे एक शख्स ने रिपोर्ट की, बच्चों को उठा के उसका पाँव बाइबल पे लग रहा है और किसी ने पीछे से उसको मना किया कि यार बाइबल, तो वो बड़े गुस्से से उसको देख रहा, पता नहीं क्या कर दिया उसने। याद रखें, हम मसीही जो है ना, मैं अक्सर ये कहता हूं, असी यूरोपी दिमाग के साथ हम रह रहे हैं यहाँ पे। अंग्रेजों को देखें तो वो इतने बेवकूफ कौम है, वो बाइबल को नीचे पांव के साथ रख के कहते हैं जी इज्जत तो दिल में होती है, इज्जत दिल में होती है, लेकिन आपको शो से करना पड़ता है। आप कभी जूती को उठा के सर पे रखते हैं?
कोई बात नहीं, सर पे रखी हुई है, कोई मसला नहीं। बाइबल को मेहरबानी से, ये मैं बड़ी गैरत के साथ कह रहा हूं, बाइबल की इज्जत करना सीखें, वो आपको इज्जत दिलाना शुरू कर देगी। जो बाइबल की इज्जत नहीं करता, कलाम पाक की इज्जत नहीं करता, वो खुद भी खुदा से कभी इज्जत नहीं पाता। पता नहीं, एकदम ही मेरा बस चले ना, तो पाकिस्तान की कलीसिया में जो बाइबल की बेहरमती करे, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं। सच कह रहा हूं, मुझे तालिबान पादरी कहते हैं तो कहते रहें। घरों में भी बाइबल की इज्जत करना सीखें, उठाकर लाया करें बाइबल को। फिर कहते हैं नहीं हम उनसे बेहतर हैं जो हमारे पड़ोस में हैं। कभी उनके बच्चों को देखा है? 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा होता है, सपारा कहां होता है? ऐसे लटका के, आई एम सॉरी व्हेन आई एम डूइंग दिस। हम बाइबल पता कैसे उठाते हैं? ये बाइबल की इज्जत नहीं है। बाइबल हमेशा कहां होनी चाहिए? और फिर कहते हैं हमारे से अच्छा मसीह कोई नहीं। आर यू गुड क्रिश्चियंस? अपने आप से सवाल कर लें जरा, आपको बाइबल उठाना बुरा लगता है? कभी यूनिवर्सिटी में बगैर, स्कूल में बगैर किताब के गए हैं? कितने हैं जो बगैर किताब उठाए, बगैर बस्ता उठाए स्कूल जाते? कितने हैं जो गन उठाए बगैर मैदान जंग में जाते हैं? आप हैं कोई? हाँ? तो फिर बाइबल उठाए बगैर चर्च ना आया करें मेहरबानी से। पहले मैं दुपट्टे की बात करता था, अगर नहीं पहनने पे दिल करता आप उस दिन ना चर्च आए मेहरबानी से। अगर बाइबल से शर्म आती है तो फिर चर्च ना आया करें, सिर्फ मेरे अल्फाज सुनने ना आए। बाइबल आपके सामने अगर मैंने रखी है यहाँ पे, उसकी इज्जत करना सीखें। पीयूष में जो बाइबल पढ़ी है, मैं आइंदा से बाइबल्स को आज ही से, मैं एल्डर साहबान, मैं ड्यूटी लगा रहा हूं दो एल्डर्स की, सारी बाइबल्स पीछे पड़ी होंगी। जिसको बाइबल और गीत की किताब चाहिए वो लेकर वहां से आएगा और जाते हुए वो बाइबल और गीत की किताब उठाकर वापस वहां पर दे देगा। राजी हैं? राजी हैं? आइंदा से बाइबल में यहां पर नहीं आपके लिए सजवाऊंगा। चर्च की सजावट नहीं है बाइबल, ये आपकी बरकत है। ठीक है? तो कलाम पाक क्या कहता है? अभी हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, कोई बता सकता है हम क्या पढ़ने वाले थे? लूका 18वां बाब उसकी पहली आयत क्या कहती है? क्या कहती है? जरा जुमायती तौर पे उसे पढ़ें। नहीं, जरा जमायती तौर पे पढ़ें, आगे पीछे मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। तो हाँ जी, आइंदा से ना मैं आपकी, इसको कहते हैं तोशीही मुताला इसे कहा जाता है, जो मिलकर जमायत पढ़ती है। और दस्तूर था हैकल में कि कलाम को जमायत मिलकर पढ़ा करती थी। तोशीही मज़ामीर बहुत से हैं, ठीक है? ऐसे तोशीही मज़ामीर को आइंदा से मैं कोशिश करूंगा कि हम तलावत में लाया करें, सिर्फ यहां पे तलावत करने वाला ना हो, जमायत भी तलावत किया करे। सो हम मिलकर पढ़ेंगे 18वें ज़बूर की पहली आयत को। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। बाइबल को पढ़ते वक्त गड्डी ना चलाया करो, है ना? स्पीड रखा एक्सीलेटर पे पैर, ठहर ठहर कर पढ़ा करें, आपको आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है? हम सब कुछ कर लेते, उर्दू नहीं पढ़ाते बच्चों,
अंग्रेजी स्कूलों में, ऑक्सफोर्ड ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਬੂਆ ਢੋ ਦੇ, ਫਿਰ ਹਮ मामा ढो दे का क्या मतलब है ना। फिर ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ बेटे ढो दे का मतलब है ढोना, है ना। सो इसलिए जरा बच्चों को सिखाएं, उन्होंने बाइबल उर्दू में ही पढ़नी है, ठीक है। अंग्रेजी जुबान सीखना अच्छी बात है, लेकिन हमारी मादरी जुबान पंजाबी, जिसको हम बच्चा पंजाबी बोले तो हम कहते हैं ना 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 ना, बेटे क्या कर रहे हो, ये क्या जाहिलों वाली, वो ताड़े मां प्यो भी जाहिल ही सन। फिर पंजाबी बोला करें, पंजाबी सिखाया करें बच्चों को। उर्दू जो है ना, ये मिलके इन पंजाबी से लफ्ज उधार लेके बनी है, फारसी से, अरबी से, दूसरी जुबानों से उधार ले लेके लफ्ज, एक नई जुबान जिसे पहले कहा जाता था रेख्ता, उर्दू नहीं कहा जाता था, पहले कहा जाता था दिल्ली और हैदराबादी, हैदराबाद दक्कन की जुबान ये थी, और इसको कहा जाता था रेख्ता। और बाद में इसका नाम फिर ये जो आए तुर्की के लोग, उन्होंने कहा ये उर्दू है। उर्द का मतलब है लश्कर, उर्दू, ठीक है। पंजाबी इत्थे दी पहली जुबान सी, मां बोली, और अगर मां को तब्दील कर सकते हैं तो फिर मां बोली को भी तब्दील कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं। मां को तो तब्दील नहीं ना कर सकते आप, मां एक ही रहती है। इसलिए खुदावंद यीशु अल मसीह चाहते ये थे। सॉरी, मैं अपनी जरा साथ साथ ऐसे ही दिल किया आज आपसे बात करने को कि अपनी बाइबल लेके आया करें, इसलिए मैं अपनी बयान से, अपनी राह से हट गया। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह चाहते क्या थे? खुदावंद यीशु अल मसीह चाहते थे कि लोग दुआ करें, और लोग जो हैं वो दुआ में जो है वो हिम्मत ना हारें, दुआ में कांस्टेंट रहें, और याद रखें कि जिस तरह से बार बार पौलुस रसूल कहता है जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे हो नहीं सकता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। गुनाह में अगर इस तरह गिरते हैं तो गुनाह से बाहर निकलने का तरीका सिर्फ दुआ है। बार बार आपको दुआ करनी है, और याद रखें कि यहूदियों के नजदीक दिन में 3 दफा दुआ करना लाजिम था, 3 वक्त की दुआ। और यह दुआ कौन सी थी? सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, और फिर 3 बजे। दिन में ये 3 वक्त थे जिनमें वो दुआ करते थे। और याद रखें कि ये हैकल में थी, और कई लोग दुआ घर पर नहीं करते थे, वो हैकल में चले जाते थे दुआ करने के लिए। जैसे आज हमारे इर्द गिर्द कई लोग घर पे नमाज पढ़ लेते हैं, कई लोग रोजाना में से कोई टाइम जो है वो चले जाते हैं मस्जिद में। इसी तरह से यहूदी भी जो है वो 3 वक्त दुआ करते थे। जब हैकल मौजूद नहीं थी, फिर वो मशरिक की तरफ अपनी खिड़की खोलते और किबला रुख होकर दुआ किया करते थे। और इसका सबूत हमें दानियल की किताब में मिलता। दानियल दिन में 3 दफा अपने घर जाता, चाहे जितना मर्जी मसरूफ होता, अपने घर जाता। चूंकि गैर कौम में रह रहा था, गैर लोगों में था, गैर यहूदियों में था, गुलामी की हालत में था, वो किसी न किसी तरह से उस वक्त को फारिग करता, अपने घर जाता, जाकर खुदा के हुजूर मशरिक की तरफ खिड़की खोलकर हैकल की तरफ रुख करके दुआ करता था। और इस दुआ के करने ने उसको शेरों की मांद में शेरों से बचा लिया। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा की पनाह में आ जाते हैं।
और खुदा ये चाहता है कि हम दुआ में वक्त गुजारें। और यहां फरीसी के बारे में फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते हैं, याद रखें गुनाह की मुआफी के लिए हमें अपने आप पर भरोसा नहीं रखना। अपने आप पर भरोसा कैसे रखते हैं? हम गरीबों को दे देंगे ना, तो गरीबों को देने की वजह से खुदा हमें छोड़ देगा। हम चर्च में ज्यादा सारा चंदा डाल देंगे, खुदा हमें छोड़ देगा। हम हर महीने के आखिर में घर में एक देग पकाकर हम पादरी साहब को बुलाकर दुआ करवा लेंगे, हम बच जाएंगे। ये सोचें हमारी हैं। और इन सोचों की वजह से हमारी दुआ खुदा से नहीं होती, हमारी दुआ हमारे से होती है। यहां पर फरीसी ने क्या कहा? उसने कहा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह मैं नहीं हूं। और हम भी ऐसे ही करते हैं। हम दूसरे ईमानदारों को अपने से नीचा समझते हैं। मैं गैर जुबान बोलता हूं, सेंट पॉल चर्च ਤੇ खुदा ही कोई नहीं। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ रूह ही कोई नहीं। सरफराज साहब ऐसे ही है ना, वो तो रूह ही नहीं, खुदा ही नहीं। वो रूह के बगैर हैं। वो हम खुदा बन जाते हैं। पाक रूह का देने वाला कौन है? कौन है जी खुदा का पाक रूह देने वाला? यीशु अल मसीह। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए, तो हम क्या कहते हैं? जिन्हें रूह लेना है वो इत्थे आ जाए, आगे आ जाए। जो रूह पाना चाहता है आगे आ जाए। एंड वी वांट टू बी अ क्राइस्ट। क्राइस्ट लाइक होना अच्छी बात है, लेकिन क्राइस्ट होना, ही इज गॉड। पाक रूह भी खुदा है। और खुदा को ये हुक्म देना आ जाओ इधर ठहर जाओ, या फिर कहना गैर जुबाने ਨੂੰ पहले दे ताकि पेंटिकॉस्टल पहले नजर आए। दे 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 कह के, भर दे भर दे भर दे कह के हम खुदा को बता रहे होते हैं डू दैट। खुदा को खड़ा कर लेते हैं। मैं माफी मांग कर ये कह रहा हूं खुदा से। खुदा को खड़ा कर लेते हैं यहां पे हथेली पे, एंड वी इंस्ट्रक्ट हिम डू दैट। फरीसी भी यही कर रहा है, खुदा को बता रहा है। एंड एक्चुअली वी आर नॉट प्रेइंग बिफोर लॉर्ड। हम दुआ खुदा से नहीं कर रहे होते। किससे कर रहे होते हैं? हम सेटिस्फाइड अपने आप को कर रहे होते हैं। यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारी दुआ तुम्हारे अपने आप से नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी दुआ खुदा से होनी चाहिए। वो तुम्हारी सुनने के लिए मौजूद है। गलियों और मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करने वाले ना बने कभी भी। आप बहुत दुआगो हैं, लोग आपको दुआगो जाने। हमारे एक मेरे दोस्त थे, मुझसे सीनियर थे, पादरी साहब थे, सेमिनरी में हम जो ना वो ट्रेनिंग कर रहे थे। वो ना डिक्शनरी खोल के लफ्ज याद करते थे, बड़ी बड़ी जबरदस्त। और जब भी वो दुआ करते लोग कहते थे यार बड़ी जबरदस्त दुआ करता है। अच्छा, उसके देखा देखी एक और हमारा सीनियर, उसने एक दिन दुआ करते करते वही लफ्ज बोलने थे, एक लफ्ज अड़ गया। अब वो लफ्ज बोला ना जाए तो साथ इशारे वो कर रहा है, लफ्ज नहीं निकला मुंह से। बड़े बड़े लफ्ज बोल के डोंट थिंक कि आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। सादा जुबान जो आप खुदा को बता सकते हैं। जैसे महसूल लेने वाले ने कहा, उसने कहा मैं गुनाहगार हूं। अपने गुनाह को मानना बिफोर फॉरगिवनेस। क्या कहा था मैंने?
रिकग्निशन होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि मैं गुनहगार हूं। हम सोचते हैं, अभी पिछले दिनों एक शख्स जो है, वो मैं नाम नहीं लूंगा, एक शख्स ने आकर चर्च में कोई गड़बड़ की। अब वो अपने बाप को मेरे पास भेज रहा है, उसकी मामा आ रही हैं, उन्होंने बिल्कुल बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने कहा रात से मुझे नींद नहीं आई जब से मैंने सुना है कि वो बच्चा इधर ये करके गया, पर बच्चा नहीं आया। व्हाट डज इट मीन? हम पादरी साहब को आगे लगा देते हैं। ऐसे ही होता है ना, भाई साहब जी दुआ करो साढ़े वास्ते तो कुछ कोई भला होए। तो पादरी साहब दुआ करते जरूर हैं, लेकिन पहले आपको मानने की जरूरत है कि आप कहां पे गलत है। अपनी गलती हम पैसे दे के गलतियों की माफी मांगते हैं, ओ जी दुआ करो खुदा हमें माफ कर दे। हम पैसे देते हैं पादरी साहब को। रवैया अपना देखें, हम पैसे देते हैं पादरी साहब को कि हमारे लिए दुआ करके माफी मांग ले जी। हम मां बाप को भेजते हैं हमारी खातिर माफी मांग के आए, लेकिन माफी किसको मांगने की जरूरत है? किसको माफी मांगने की जरूरत है? जरा दूसरी तरफ आ जाएं। बीवी को सख्त सुस्त हम कहते हैं, थप्पड़ हम मारते हैं, उसको। मुझे अफसोस है उन मर्दों पे जो अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं। और मेरा बस चला ना तो उन्होंने मैं मुर्गा बना दिया, लेकिन बाद में जब माफी मांगनी वो कोई चीज जरूरत पड़ जाती है ना, मर्द रह नहीं सकता बीवी के बगैर, याद रखें। और रोटी उन्हें नहीं देनी, पकानी उसने। वो 4 दिन कहती है ना मेरी तबीयत खराब है रोटी नहीं बन सकती, तो बां बोल जाती मर्दां दी। फिर बच्चे को भेजते, जाओ मामा नाराज है, कसूर आप ही कीता, माफी भी खुद मांगा करें, बच्चों को ना भेजा करें। और मां भी फिर जब गलती हो जाती है, दोनों तरफ है, हंसे ना मुस्कुराए ना, दोनों तरफ ऐसे ही है। पाक कलाम में यीशु अल मसीह बताना ही ये चाहते हैं कि दुआ अपने गुनाहों को मानना है। महसूल लेने वाले ने जो गुनहगार समझा जाता था, हकीर समझा जाता था अपने मुआशरे में, उसने कहा, उसने आसमान की तरफ भी नहीं देखा। मतलब क्या? उसने खुदा की तरफ भी नहीं देखा, उसने अपने आप को इस काबिल ही नहीं देखा। हम सिर्फ एक्शंस को देखते हैं, हम एक्शंस के पीछे कभी भी उस मकसद को नहीं देखते, उस जज्बात को नहीं देखते। हम एक्शंस को देखना चाहते हैं। एक्शन क्या था? पाक कलाम में लिखा है, महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ए खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैंने बहुत देर पहले इस बात को सीखा कि सिर्फ खुदा का तरस मांग लेना, उसका रहम मांग लेना ही हमारी निजात बन जाता है। हम जब लतूरिया को देखते हैं, लिटर्जी को, जो हम कहते हैं जी ये चर्च ऑफ पाकिस्तान वाले, ये कैथोलिक चर्च, ये जो मेन लाइन चर्चेज लिखी पड़ी दुआएं करते हैं, जब हम उस लिटर्जी को देखते हैं तो वहां पर बहुत सी दुआएं हैं जिसमें जमायत मिलकर कहती है, ए खुदा रहम कर, ए खुदा रहम कर, ए मसीह रहम कर। मांगा करें रहम खुदा का। मैं जब बाहर निकलता हूं ना तो कई दफा खुदा मुझे बता देता है कि आज रास्ते में ये मिसहैप तेरे साथ होने वाला है, और मैं उस वक्त ही हाथ जोड़ कर कहता हूं, खुदा हम तरस खा, रहम कर। और कभी नहीं हुआ। खुदा आपसे बात करता है, तरस खाता है। तो खुदा चाहता है कि हम उसके तरस के लिए उसकी तरफ रुजू करें। याद रखें,
हमारी बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी दुआएं सिर्फ ऑडियंस के लिए होती हैं, खुदा के लिए नहीं होती। हम यहां पे दुआ करने के लिए आते हैं तो क्यों नहीं दुआ करते? कभी सोचा आपने? इसलिए ओ जी मुझे दुआ नहीं आती। दुआ नहीं आती क्या मतलब? आप बातें करते हैं, आप एक दूसरे से अपना मतलब बयान कर लेते हैं। यहां पे दुआ क्यों नहीं आती? इसलिए कि हमारे पास बड़े बड़े लफ्ज नहीं है। लोग क्या सोचेंगे अगर मैं पंजाबी में मैंने दुआ कर दी? एल्डर सैमुअल जावेद मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जब दुआ करते हैं, वो पंजाबी में, सादा जुबान में, कोई बड़े लफ्ज नहीं। और मैं समझता हूं मेरे से ज्यादा शायद खुदा उनकी सुनता होगा। बड़े बड़े लफ्ज नहीं है ना, दिखावे के लफ्ज नहीं है। खुदा ये चाहता है कि हमारे मुआफी हमारी दिखावे के लिए ना हो। और याद रखें, बहुत दफा हम ये सोचते हैं कि हमने चूंकि फरीसी का ताल्लुक, फरीसी का जो रवैया है वो एक्चुअली खुदा से मांगने का नहीं है, वो खुदा को इन्फॉर्म करने का। हम कई दफा दुआ करते हैं खुदा को इन्फॉर्म करने। खुदावंद तूने कहा था ना, बाइबल में वो लिखा है, वो उस जगह पे याद दिलाना। वो एक हमारा, मैं राजाबदा चर्च का जब मेंबर था, वहां पे एक हमारे दुआ करने वाले थे, मैं नाम नहीं लूंगा। वो जब आते थे ना तो वो ऐसे करके हाथ रखते थे, पहले ऐसे बैठते, ऐसे पीछे एक हाथ, और फिर वो पैदाइश से शुरू करते थे, मुकाशफा तक वो खुदा को याद दिलाते थे कि खुदा ने क्या क्या कहा उसको। खुदा तूने ये भी कहा था। और जब वो दुआ करते थे तो हम कहते हैं, जो नौजवान थे हम कहते थे 15 मिनट पार ने, यहां पे खड़े होके टू दी पॉइंट दुआ करना, सादा जुबान में दुआ करना। खुदा ये चाहता है। जमायत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं हम, अपने आप की नुमाइंदगी नहीं कर रहे होते। हाँ, अपनी दुआ करनी है, पर्सनल दुआ करें, मत याद दिलाया करें। खुदा को याद है, खुदा आपकी जरूरियात को अगर मांगने से पहले जानता है तो खुदा को अपने कलाम भी याद है। यीशु मसीह ने यही कहा ना, हाँ ये भी लिखा है। मतलब क्या था? शैतान को बताना, मेरा कलाम है तू मैनू ही सुनाई जान दे, मुझे याद है, ये भी तूने ये पढ़ा ना, ये भी तो लिखा है, एनू याद ही नहीं तेनू। एक दफा एक शख्स ने मुझे कहा, हाथ रख के ना ऐसे करके, ज़बूर 10 पे, उसने कहा ये देखो तुम्हारे कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा नहीं है, खुदा है ही नहीं। और मैं कहा अपने ना तो उंगली चुक ले, पहले लिखा हुआ था अहमक भी कहता है खुदा नहीं है। हम अपने मतलब से, अपने मतलब की दुआ करते हैं, और ये दुआ मतलब की कबूल नहीं होती, याद रखें। उसने कहा, फरीसी ने कहा, मैं इस गुनहगार महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं। हम जब खुदा के सामने जाते हैं तो हमें अपने गुनाहों को मानकर अपने गुनाह की मुआफी मांगना है। और मुआफी के 2 लेवल्स हैं। लेवल, पहला जो लेवल है वो ये है कि लोग उस वक्त मुआफी मांगते हैं जब उनकी गुनाह के असरात में वो गिरफ्तार हो जाते हैं। गुनाह का असर जरूर होता है, याद रखें। आप झूठ बोलते हैं, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उसके असरात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। आप धोखा देते हैं किसी को, आपको उसके असरात जो हैं वो उनका सामना करना पड़ता है। आज आप जो कर रहे हैं, चंद साल बाद ही सही, लेकिन आप उसका नतीजा जरूर भुगतेंगे। बड़े मजे से नौजवान जो है ना, वो जब कुंवारे होते हैं, कभी किसी दी कुड़ी छेड़, कभी किसी दी कुड़ी छेड़। ये बात याद रखें, मैं एक खुदा का खादम होते हुए आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी बेटी के लिए सब कुछ बो रहे हैं। कल आपकी बेटी पैदा होगी, फिर आपकी बेटी को कोई अगर इस तरह से छेड़ता है, उसके साथ कोई ज्यादती करता है, तो फिर भुगतने के लिए तैयार हो जाए। और मैं अगर आम सादा फहम जुबान में कहूं तो आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल लिख रहे होते हैं।
आप उनकी राहों के कांटे खुद बो रहे होते हैं उनके रास्ते में, और जब ये कांटों के कॉन्सिक्वेंसेस आप बर्दाश्त करते हैं तो फिर आप खौफजदा हो जाते हैं। इसलिए गुनाह कभी भी बेनतीजा नहीं रहता, और हम कई दफा तौबा उस वक्त करते हैं जब हम गुनाह के नताइज के नरगे में आ जाते हैं, और दूसरा हम तौबा उस वक्त करते हैं जब हम गुनाह करते हुए पकड़े जाते हैं। जब तक आप पकड़े नहीं जाते हैं आप बिल्कुल बेगुनाह हैं। आप अपनी टेबल पे से रोजाना जो है वो अपने आप फाइनेंस के डिपार्टमेंट में रोजाना 100 रुपया उठाते चले जाएं, 10 साल बाद 100 रुपया कहां पहुंचेगा? 3,000 रुपया महीना, 12 तिये 36,000 सालाना, और 36,000 को 10 साल बाद देख लें कितने है ना, तो कहेंगे उठाया तो हमने 100 रुपया ही है। तो 100 रुपये के कॉन्सिक्वेंसेस कहां जाते हैं? 3,60,000 रुपये। और अगर इसी को डबल कर लें तो आप देख लें कहां जाती है बात। सो गुनाह भी ऐसे ही है, छोटा सा गुनाह करें तो कहां तक पाइल अप होगा, कितनी उम्र है इसका हिसाब लगा लें। एक गुनाह रोजाना की बात भी कर लें, एक गुनाह रोजाना, इसी को ले लेना, 30 गुनाह महीने के, और 30 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें, कितने बनते हैं? हाँ, कितने बनते हैं? हिसाबदान को बैठा है। और फिर आप लगा लें 55 साल से, है ना, 55 साल मेरी उम्र है, मैंने अपने आप को कहा, आपको देख के नहीं कहा मैंने। 55 साल में कितने गुनाह हो जाएंगे? इन तमाम गुनाहों को जरा हिसाब लगाते हैं जी, छोड़ें इस बात को, मैं जरा थोड़ा सा उस पर आना चाहता हूं ताकि आपको संजीदगी पता चले कि इसकी क्या संजीदगी है। आप हर रोज एक गुनाह करते हैं, आप पूरे साल में 365 दिन होते हैं जी, 365 गुनाह करते हैं, और 20,075 गुनाह बनते हैं 55 सालों में। और 20,075 गुनाह तो एक ही आपको जहन्नम में ले जा सकता है, 20,000 का तो इंतजार ना करें। अगर मैं खुदावंद से मुआफी ना मांगूं तो 20,075 सिर्फ गुनाह नहीं है, मैं बाप दादा के गुनाहों की सजा भी किसको दूंगा? बच्चों को। हमारे बाप दादा के गुनाह भी डाल लें, चलें पीछे न जाएं, और फिर आप 20,075 को बाप के गुनाह भी डाल लें, दादा के भी गुनाह डाल लें, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 60,225 बन जाते हैं। अगर बाप ने भी माफी नहीं मांगी, दादा ने भी माफी नहीं मांगी, तो बेटे को कितने गुनाहों की माफी मांगनी है? 60,225 गुनाहों की। और ये 60,225 दफा मांगनी पड़ेगी। बाइबल क्या कहती है? हाँ, बाइबल कहती है महसूल लेने वाला, उसने भी दुआ की, फरीसी ने भी दुआ की, और पाक कलाम में लिखा है मैं तुमसे, जरा मेरे साथ निकालें 14वीं आयत, लूका की इंजील 18वां बाब और उसकी 14वीं आयत। यीशु अल मसीह ये दोनों वाकयात बता के
उसके बाद वो कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स से मुराद क्या है? उर्दू में जब ये एक बात कर रहे हों तो वहां पे आगे ये कहें कि ये जो बात मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब पहले वाली बात नहीं होती, दूसरी वाली बात होती है। ऐसे ही है लिहाज साहब, जब हम बात कर रहे हो दो चीजों का जिक्र करें तो उसके बाद जब ये की बात आए, हरफे जार है ना, ये की बात आए तो फिर हम दूसरी वाली बात की बात कर रहे होते हैं, पहली वाली की नहीं। सो यहां पे उसने कहा मैं तुमसे ये कहता हूं कि ये शख्स यानी महसूल लेने वाला दूसरे की निस्बत यानी फरीसी की निस्बत रास्तबाज ठहर कर, बोलो, रास्तबाज ठहर कर उसने 60,225 दफा माफी मांगी। कितनी दफा माफी मांगी? मैं ईमान रखता हूं गुनाहों की मुआफी पर। 60,225 गुनाह सिर्फ किस चीज से माफ हो जाते हैं? एक दफा ये कहने से, ऐ खुदा मैं गुनहगार हूं, मुझ पर रहम कर। आपको माथा नहीं रगड़ना पड़ेगा। माथा रगड़ते हुए लोगों को देखा ना? वो उनका ईमान है कि वो जो निशान है वो चमकेगा, तो रब कहेगा वो है चमकदार बंदियां नूं लै जाओ जन्नत च लै जाओ। नो, रास्ता सिर्फ एक ही है, उसके लिए माथा रगड़ने की जरूरत नहीं है। जिसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर, तो अगर उसने कहा कि कोई मेरे वसीले के बगैर नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर सिर्फ एक नाम बख्शा गया है जिसके वसीले से निजात है, कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। सो निजात अगर है तो सिर्फ एक जुमला प्रॉपरली बोलने से है, ऐ खुदामंद खुदा मैं मानता हूं कि मैं गुनहगार हूं क्योंकि तू पाक है। क्या लिखा है अय्यूब के लिए? क्या लिखा था? पहला बाब जरा पढ़े, पहली आयत। जी अय्यूब साहब जरा पढ़े इसको, पहला बाब पहली आयत। मुकद्दस अय्यूब की किताब, अय्यूब साहब भी पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पहला बाब पहली आयत। पहली आयत। ऊस की सरजमीन पे जमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। ये शख्स जो कामिल है, रास्तबाज है, खुदा से डरता, बदी से दूर रहता है, वो 42वें बाब की अय्यूब की किताब के 6ठी आयत में ये कहता है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में बैठकर तौबा करता हूं। ये खुदा चाहता है आपको। मुआफी से पहले तौबा का अमल है। मैंने पहले इस मजमून को बताया आपको। मत समझें कि आपने गुनाह किया और आप मुआफी नहीं मांगेंगे तो आप यीशु मसीह कहेगा कितने खलोता है, चला चलिए, चला जा, आजा, नाराज नहीं होता हूं। यीशु अल मसीह अब वो वाला यीशु मसीह नहीं बन के आ रहा। उसने 3 दफा अपना इनकार करने वाले पतरस को क्या कहा? उसने कहा चल पतरस तू रोया जार जार, चल ठीक है यार, और चल जान दे, कोई नहीं गल हुंदा जानदा। क्या कहा उसने? याद है? बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हुए यहां पे, याद है क्या कहा उसने? क्या क्या कहा?
नहीं, वो तो पहले कहा था ना, बाद में की बात कर रहा हूँ। इनकार हो गया। पहले तो उसने कहा कि तू जो अपने आप को बड़ा रास्तबाज कह रहा है ना कि मैं तेरी खातर अपनी जान दे दूंगा, हम ऐसे ही कहते हैं ना। उसने कहा तू 3 दफा मुर्ग के बांग देने से पहले इनकार करेगा। तू कह रहा है ना अपने आप को जी मैं बड़ा साफ सुथरा, मैं बड़ा का। उसको एहसास दिलाया कि तू है कौन, क्या करते करते करेगा वो। और फिर जब उसने इनकार कर दिया, फिर उसने क्या कहा? उसने 3 ही दफा उससे इकरार करवाया। उसने कहा पतरस क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है? और तीसरी दफा और रोना का हो गया। ओ खुदावन तू जानता है क्यों बार बार मुझे शर्मिंदा कर रहा है, मैं तुझसे प्यार करता हूं। जा फिर मेरे बर्रे चरा, जा मेरी भेड़ें चरा। खुदा चाहता है कि आप अगर गुनाह करते हैं तो आप उसका इकरार भी करें। हम दूसरे को दबा के तंग करते हैं। आजकल तो तंग करने का बड़ा आसान तरीका निकला है। आजकल तो अपने घर बैठो, अपनी फेसबुक खोलो और उस पर अपने सारा साड़ फाक दो देते। मैं आप यकीन जाने, मैं देखता जरूर हूं, बता रहा हूं आपको कि मैं पोस्ट देखता हूं, इसलिए खुल के काम किया करें। मुझ तक पहुंच जाती हैं चीजें, लेकिन मैं हंसता हूं। व्हाट आर यू डूइंग? कहां खड़े हैं आप? यूना की तरह इंतजार कर रहे हैं हर एक के लिए। तमाशा देखें हम, वो तबाह हो तो। आपकी फेसबुक की पोस्ट देख के मुझे पता चल जाता है आपकी दिमागी और दिली हालत क्या है। अपने आप को धोखा ना दिया करें। यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ पता नहीं क्या। सच्चाई का सामना किया करें। मैं ये कहता हूं एक दूसरे के खिलाफ साड़ फकड़ तो बेहतर है जाके उसके सामने कहा करें मुझे आपसे ये ठोकर लगी है। हम अनवर फजल को जाके नहीं कभी भी कहते कि तू सारा पैसा खा गया है, कितने करना पैसा। हम उसके खिलाफ पोस्ट बनाते रहते हैं। और आई एम वेरी हैप्पी विद दैट मैन ऑफ गॉड। आई कॉल हिम अ मैन ऑफ गॉड। पहली बात, वो आपकी जेब से आके नहीं पैसे निकाल लेता। मैं पहली दफा नाम लेके किसी का बात कर रहा हूं, मैं उसके साथ बैठा नहीं हूं, आई डोंट नो हिम। लेकिन उसकी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मैंने उसकी किसी भी पोस्ट में किसी के साथ उसको लड़ते नहीं देखा। तो तूने मेरे खिलाफ ये किया, तूने मेरे ये खिलाफ किया। लेकिन मैं उन पोस्ट डालने वालों से ये जरूर कहता हूं। मैंने एक दफा एक शख्स को कहा कि आपको अगर बिशपों के साथ इतना ही प्रॉब्लम है तो व्हाई डोंट यू गो देयर, उनके साथ, या उनको बुलाएं, चाय का कप पिए उनके साथ और उनको कहें बिशप साहब, पादरी साहब, डीकन साहब, एल्डर साहब, आपकी इस बात से मुझे ठोकर पहुंची है, मैं बुरा महसूस कर रहा हूं। इतनी हिम्मत आपकी होती नहीं। और यही आप खुदा के साथ भी करते हैं। अपने गुनाह का सामना करने की हम में हिम्मत नहीं होती। हमें अपने गुनाह का इकरार करने की हिम्मत नहीं होती हम में। और हम सोचते हैं कि यीशु मसीह ने चूंकि सलीब पर जान दे दी है इसलिए ऑटोमेटिकली हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। मसीही घर में पैदा होने वाला शख्स, बिशप का बेटा, पोप का बेटा भी हो, अगर वो यीशु मसीह के हजूर में आकर अपने गुनाहों को मानता नहीं, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करता, अपने गुनाहों की तौबा नहीं मांगता, अपने गुनाहों को तर्क नहीं करता, तो वो जहन्नम की सजा का हकदार है। खुदा का पाक कलाम ये कहता है। मत अपने आप को रास्तबाज जताया करें फरीसियों की तरह। अपने ही आप को देख के खुश होते रहते हैं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करती हूं, मैं वो करती हूं।
आपको ये चीजें बचा नहीं सकेंगी। आपको गुनाह का इकरार करना है, और गुनाह का इकरार सिर्फ खुदा से बात नहीं करनी, जिनके खिलाफ आपने गुनाह किया उसके पास भी जाके माफी मांगनी है, अपने ताल्लुकात को ठीक करना है। पाक कलाम क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा, अगर तू कुर्बानी गुजराने के लिए जा रहा है और रास्ते में तुझे याद आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो क्या कर? कुर्बानी चढ़ा, दो वेड़े कर ले। क्या लिखा हुआ है? छोड़ दे कुर्बानी उसी जगह पे, जाके पहले उससे सुलह कर ले। और ऐसे ही पाक कलाम में नहीं लिखा हुआ कि गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना करो। गुनाह क्या है? गुनाह यह है कि उस गुस्से को दिल में रख के आप दूसरे के लिए कड़वाहट पालते रहें, और ये कड़वाहट नफरत बन जाएगी। और पाक कलाम ये कहता है, जो अपने भाई से नफरत रखता है वो खूनी है। यू आर डूइंग द सिन ऑफ किलिंग अदर्स। कभी आपने देखा है ऐसे लोगों को जिनको जदीद से जदीद टेस्ट वो करवा लेते हैं, डॉक्टर कहता है तानू कुछ है ही नहीं, और वो बीमार होता है। When this thing happened, go to the Lord's, और खुदा के सामने जाके माफी मांग लें अपने गुनाहों की, ठीक हो जाएंगे आप। आपकी बीमारी जाती रहेगी। जिसके खिलाफ आपका दिल नाराज है, जाके उससे माफी मांग लें, यार मेरे से गलती हो गई है। मैं हमेशा ये अपनी जिंदगी में सोचता हूं कि मुझे मरने से पहले जिनके खिलाफ मैं कसूरवार हूं, मुझे उनके साथ सुलह कर लेनी चाहिए, और मैं ये कर रहा हूं। जिन्होंने, मैं अक्सर ये कहता हूं किसी के पास भी जाऊं, यार ये जिंदगी मोहब्बत के लिए बड़ी थोड़ी है, नफरत के लिए तो उम्रें चाहिए, तो इस थोड़ी सी जिंदगी में आओ हम मोहब्बत में बसर कर लें जिंदगी, और उससे मैं अपने आप को बचा लेता हूं। क्योंकि नफरत सिर्फ दूसरे को नहीं मारती, याद रखें, वो आपको भी मार रही होती है। सबसे पहले वो आप पे हमलावर होती है। इसलिए खुदावंद नहीं चाहता कि आप नुकसान उठाएं, इसलिए वो कहता है अगर कोई तेरे से नाराज है तो जाके उससे सुलह कर ले, माफी मांग ले, फिर आके कुर्बानी चढ़ा लेना। मैं तो तुझे माफ करने के लिए तैयार हूं, मैं तो, बंदा तो खुदा माफ कर देता, बंदा नहीं करता माफ, लेकिन आपको जाना है, सुलह करनी है उसके साथ। इसलिए कि जब खुदा की होलीनेस हमारे अंदर आ जाती है, जब खुदा की पाकीज़गी हमारे अंदर आ जाती है, जब हम खुदा की पाकीज़गी का तसव्वुर जो है उसको अपने दिल में समझना शुरू कर देते हैं, तब वहां पर हम मुआफी के उसमें आ जाते हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि हम अपने गुनाह की हालत में उस पाकीज़ा शख्सियत के सामने खड़े होने के लायक नहीं है। इसलिए उसने, महसूल लेने वाले ने कहा दूर खड़ा होकर, क्योंकि उसे पता था कि मैं गुनहगार हूं, मैं खुदा की पाकीज़गी का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने कहा मुझे मुआफ कर। जब तक हम इस खुदा की पाकीज़गी को नहीं जान लेते, उसका तसव्वुर नहीं करते, उस वक्त तक हम मुआफी भी नहीं मांगते किसी से। एक्चुअली किसी से मुआफी मांगना हमें नीचा करना नहीं है, किसी से मुआफी मांगना हमें खुदा के सामने खड़े होने के काबिल ठहरा देता है। वो नहीं माफ करता। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं अपना हिसाब किताब वहां तक रखें जहां तक आपकी हिसाब किताब की जुरिस्डिक्शन है। अक्सर हम मुआफी नहीं मांगते, ओ जी ओ उन्हें माफ नहीं करना, मैनू पता ना होता बड़ा सख्त है वो, मुझे पता ना, लेकिन आप उसकी सख्ती पे ना जाएं। नहीं माफ करेगा तो वो जिम्मेदार हो जाएगा, लेकिन आप मुआफी ना मांगकर गुनहगार ना हो, गुनहगार ना रहें, गुनाह में जिंदगी बसर ना करें।
आप माफी मांग लेंगे ना तो आप क्लियर हो जाएंगे। खुदा को कह सकते हैं वो की करिए मनान तो गया सा हूं, माफ नहीं किया तो अब खुदा कहेगा ठीक है तूने ठीक किया, आजा मेरे साथ। हम इंसान होते हुए मुझे सोशल मीडिया पर ना सबसे ज्यादा पोस्ट नजर आती हैं मसीही लोगों की जो कहते हैं चर्च को ना तो पादरी खा जाते हैं, और उनसे जरा रिसर्च करें। ऐसे लोगों से मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, जो लोग कहते हैं ना दया की ना दिया करें, चर्चेज में पादरी खा जाते हैं, उनसे कभी खुद पूछे तो सीधा ये की देती कभी वो नहीं जी मैं इसलिए नहीं दिंदा ना, वो पादरी साहबान खा जाते हैं। भाई तेरा काम सिर्फ ये है कि जो खुदा ने तुझे हुक्म दिया दया की या हदिये या नजराने, ये ऑप्शनल नहीं है, ये याद रखें। ये इख्तियारी नहीं है कि आप दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, पाकला में लिखा कोई मेरे घर में खाली हाथ ना आए। हुक्म है या ऑप्शन है? इख्तियारी है या लाजिम है? इख्तियारी मज़ामीन का पता है, जिन्हें हम मर्जी से ले सकते हैं मर्जी से छोड़ सकते हैं। जो पढ़ते हैं उन अंग्रेजी को छोड़ सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स में से, मुताला पाकिस्तान को छोड़ सकते हैं, बीए में भी पढ़ रहे होते हैं, हालांकि जरूरत ही नहीं, लेकिन वो लाजमी है इसलिए पढ़ रहे होते हैं। सो आप ये जान लीजिए कि हदिये और नजराने देना और गुनाहों की मुआफी मांगना ये इख्तियारी मजमून नहीं है, ये लाजमी मजमून है। पूरी दाई की जखीरा खाना में लाओ, इसी से मेरी आजमाइश करो, और इसी से लिखा हुआ तुम मुझे लूटते हो। इख्तियारी है या लाजमी है? तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती। आपसे पूछा यह जाएगा कि आपने किया या नहीं किया। दूसरों पे बात ना करें कि वो खाता है, वो उसका हिसाब अपनी जगह वो कर लेगा, खुदा करेगा। और याद रखें ये खुदा छोड़ता नहीं है। ये एक बुजुर्ग पादी साहब कहा करते थे कि खुदा के घर का पैसा आग के स्तून है। जो पादरी खाता है ना उसको आग के स्तून को जफा डाल लेता है। तो आग के स्तून को जफा डालने वाला बच सकता है? मत परेशान हुआ करें, पादरी खा जाते हैं, मत परेशान हुआ करें। आपका काम वहां तक आपकी जवाबदेही जहां पे आपका हाथ, जो पैसे आपके हाथ में है वो खुल जाता है हाथ और नीचे चले जाते हैं। तो थैली का हिसाब किताब किससे किया जाता था? किससे किया गया? थैली किसके पास होती थी? यीशु मसीह की। हाँ, यहूदा इस्करियोती के पास। बचा? बचा? कैसे मरा? हिसाब किताब है, और आज भी हिसाब किताब होता है। मत परेशान हुआ करें, ये परेशानी खुदा के हाथ दे दें। आपकी परेशानी सिर्फ ये है कि आप खुदा का पैसा खा तो नहीं रहे। गुनाह में जिंदगी बसर करना भी ऐसा ही है। आपकी परेशानी ये नहीं है कि कौन गुनहगार है और कौन गुनहगार नहीं है। जैसे फरीसी की परेशानी थी, मैं महसूल लेने वाले की तरह गुनहगार नहीं हूं। हमारी परेशानी भी यही रहती है, फलां बंदा ये कर रहा है, फलां बंदा ये कर रहा है। कभी आपने वो क्या नाम लेते हैं आपस में, वो जो बदगोई करते हैं आपस में, गॉसिप्स। बड़ा खूबसूरत हमने जरा थोड़ा सा ना सुजा संवार दिया हुआ उस लफ्ज को। गॉसिप्स करती, बड़ा पसंद होता है गॉसिप्स करना। वो फलां देखा, तो मर्द भी यही कर देंगे। सुनाओ फिर 2 मिनट बाद होर, फिर सुनाओ, फिर क्या निकलवाना चाह रहे हैं? वो सुनना पता क्या चाह रहे होते हैं? एल्डर साहब ने वेख्या अजकल बड़ा पादरी दे दिवाले रहते हैं, ये दोनों मिलके खाते हैं। वो फलां औरत को देखा आज बड़ी मगरूर बनी हुई है, असल में सूट हर दफा नया पहन आती है ना, पता नहीं उसका खामद कहां से इतने पैसे ला रहा है।
तो आप ही जाके दूसरे का खामंद अपनी बीवी के कपड़े डाल रहा हो, उसके साथ मदद कर रहा हो, वो धो रही हो कपड़े, वो जाके ऊपर छत पे डाल रहा हो, तो अपने खामंद ਨੂੰ आके ਉਹ ਵੇਖਿਆ नाल वाली ਦਾ बंदा की करता है, वो कभी तूने तो नहीं किया मेरे साथ ऐसा। और उसी के घर में रहने वाला उसका बेटा किसी दिन अपनी बीवी को कपड़े धोते देखकर उसकी मदद करने के लिए कपड़े फैलाने चले। छोड़ दे, मर्द हो के तू ऐसा करता अच्छा नहीं लगता, मैं करती हूं। दोरा में यार, what we are doing, where we are heading towards, वो चीज जो मेरे लिए ठीक नहीं है वो दूसरे के लिए भी ठीक नहीं है, जो मेरे लिए ठीक है वो दूसरे के लिए भी ठीक है। जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके खिलाफ गुनाह करें तो आप भी उनके खिलाफ गुनाह जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका तवा लगाएं तो भंड दे उन्होंने फड़ के फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। लेकिन आपके खिलाफ कहीं पोस्ट नजर आ जाए तो आप उस लगाने वाले के घर तक जाते हैं, लेकिन अपना आपको पता ही नहीं। इसलिए ना, जब आपको किसी के खिलाफ गुस्सा आ रहा हो तो ठंडे पानी का गिलास पीकर एक दफा जरूर दुआ में चले जाएं, एक दफा जरूर खुदा के सामने चले जाएं। खुदा मुझे गुस्सा आ रहा है उस शख्स पे। मैं शर्तिया कह रहा हूं, मुझे जब अपनी बीवी पे गुस्सा आ रहा होता ना, दिल कर रहा होता कि मैं जो पादरी ना होंदा, ये कहने पे दिल कर रहा होता, करना कराना क्या है, कुछ भी नहीं। तो फिर मैं खुदा के सामने चला जाता हूं, खुदावंद मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा का तो खुदा ने कहा है ना कि गुस्सा तो करो, पर गुनाह की हालत तक खुदा मुझे ना जाने दे। एंड देन गॉड पुट हिज होली वाटर ऑन माय एग्रेशन। मेरा गुस्सा, और मैं अच्छा शौहर बन जाता हूं। कॉन्सिक्वेंसेस देख के अच्छे शौहर ना बना करें, है ना। कॉन्सिक्वेंस नतीजा अपनी चीजों का देख के फिर अच्छे शौहर ना बने, उससे पहले ही बीबे बच्चे बन जाए। बीवी कहती है जाना मार्केट तो पैर ते भावें पानी डुलिया है, जाना तो जाना है ना, तो पहले ही अच्छे शौहरों की तरह चल पड़े। इफ यू हैव, वाकई आप जा सकते हैं। तौबा कर लें इससे पहले कि तौबा करवाने वाला आ जाए। यू आर वेरी नियर टू हिम। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। इसीलिए हम ईमान रखते हैं गुनाहों से मुआफी पे, क्योंकि हमें 6-6 हजार, 60-60 हजार, 80-80 हजार, लाखों के गुनाहों को मुआफी मांगने के लिए लाखों के जानवर कुर्बान नहीं करने पड़ते। गॉट माय पॉइंट। हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, हमें खुदा की पाकीज़गी के सामने आकर उसे कहना पड़ता है तेरा बेटा पाक है, तू पाक है, लेकिन हम पाक नहीं हैं। इसलिए हम अपनी नापाकी, अपने गुनाह का इकरार करते हैं। हम उसका इकरार करके तौबा करते हैं उससे, हमें मुआफ कर। अपने बेटे के नाम के वसीले से हमें धो डाल, और वो धोने में आपके गुनाह आपको मुआफ करने में सच्चा और आदिल है। खुदा के पाक कलाम का फैसला है। खुदावंद इस पाक कलाम पर अमल करने का आपको फजल अता करे, और खुदावंद इस पाक कलाम को समझने का और इस पर अमल करके खुदा के कदमों में झुकने का भी आपको फजल अता करे। हम दुआ मांगे। पादरी शहबाज से दरख्वास्त है कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें।
आइए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदावंद के बंदा के ज़रिए से खुदा ने हम तक वो कलाम पहुँचाया। आइए हम कुछ देर के लिए अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि अभी तक हम उन गुनाहों से जिनका आज जिक्र किया गया है उसमें मुब्तला तो नहीं हैं, और खुदा ने हमें मौका दिया है कि आज हम उन बातों का, उन गुनाहों का इकरार करें जो मुआफ़ करने में सच्चा और आदल खुदावंद है। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिसने एक गुनाह भी हमारा नहीं छोड़ा, बल्कि दुनिया जहान के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज खुदावंद हम जमायती तौर पर उन तमाम गुनाहों का इकरार करते हैं। हम शर्मिंदा हैं खुदावंद तेरे सामने, और अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का, अपने गुनाहों का तेरे सामने इकरार करते हैं। आए खुदावंद तू हम पर रहम कर, आए खुदावंद हम पर रहम कर, आए खुदावंद हम पर रहम कर। हमें माफ़ फरमा दीजिए, हम इस लायक नहीं हैं, लेकिन तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें खुदावंद तूने जुर्रत दी है कि हम तेरे सामने आएँ और अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का तेरे सामने इकरार करें। खुदा आज हम पर्सनल तौर पर, इज्तिमाई तौर पर खुदा हमने महसूस किया है कि हम खुदा गुनाहगार हैं। उन सब बातों में खुदा बेशक उस बड़े गुनाहों की खातर जिसने खुदा जिसमें तूने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा है, ये रोज़मर्रा के गुनाह जो हमारी ज़िंदगी में मौजूद होते हैं उन सब का तेरे सामने इकरार करते हैं। आसमान के खुदावंद तू आज का कलाम जो सुना गया, जो हमने कबूल किया है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर झांका है और अपने कलाम को खुदा हमारे लिए भेजा है, ताकि इस कलाम को सुनकर हम अपनी तमाम कमज़ोरियों का खुदावंद तेरे सामने इकरार करें। खुदावंद तेरे ज़िंदा और सच्चे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आए खुदा जो हर दौर में, हर वक्त में खुदावंद एतमाद के लायक है, खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज के कलाम के वसीला से तूने हमारी मदद की है। आए खुदा गुनाह को पहचानने में खुदावंद तूने मदद की है। बेशक हम जानते हैं, लेकिन तेरा फजल हम पर हुआ है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो अपने खादम को, अपने बंदा को बड़ी बरकत दे, जो उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ, सफाई के साथ तेरे कलाम को पेश किया है, और मोर एंड मोर अपने बंदा को हिकमत और दानिश की रूह नायत कर। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और फतेहमंद नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारी इबादत का वक्त इस महीने के आखिरी इतवार तक 10 बजे होगा, लेकिन नवंबर के महीने में पहला इतवार 10:30 बजे इबादत होगी। मेहरबानी से टाइम को नोट कर लीजिए। सर्दियों के तमाम मौसम में हमारी इबादत का वक्त नवंबर के पहले इतवार से शुरू होगा और 10:30 बजे इबादत नवंबर के पहले इतवार में होगी, लेकिन अगला हफ्ता अभी जो इबादत होगी वो 10 बजे होगा। इसके साथ अभी तक चर्च के पानी का निज़ाम बहाल नहीं हुआ। इसके पीछे क्या हिकमत अदारों की है, क्या उनकी सोच है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हम खुदा के सामने अगर इस बात को रखें तो खुदा के खोले हुए को बंद नहीं कर सकता। इसलिए हम ईमान के साथ, मैं जमायत से कहूँगा कि ईमान के साथ दुआ करते रहिए। दुआओं का जवाब हमने देखा है। सुई गैस के कनेक्शन के बारे में नामुमकिन था कि ये जिस जगह से कनेक्शन हुआ है वहाँ से कनेक्शन हो, लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा ने लोग मुहैया किए, खुदा ने हुक्म दिया उनको कि वो इस जगह से कनेक्शन दें। अभी जो है वो दुआ हमें पानी के कनेक्शन के लिए और
हमारे जो इंटरनेट कनेक्शन है उसके लिए दुआ करनी है कि खुदावंद जो है वो इंटरनेट कनेक्शन को, क्योंकि हम लाइव नहीं जा रहे पिछले 2-3 माह से, ये मुश्किल है। अभी हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर अपलोड करते हैं इस इबादत को। बेशक सिलसिला तो जारी है, लेकिन तो भी मुश्किलात जो हैं वो इब्लीस ने खड़ी कर रखी हैं। सो ये अदारों के दरमियान मालूम नहीं क्या मसला हो रहा है, लेकिन तो भी मैं दुआ की दरख्वास्त ज़रूर आपसे करूँगा कि आप दुआ में ज़रूर याद रखें। हमें हर हफ्ते में पानी के बाउज़र्स डलवाने पड़ते हैं और ये चीज़ जो है वो हमारे लिए तकलीफ़ दे भी है, मुश्किलात भी हैं। पानी के अदम दस्तयाबी की वजह से हमारे जो पौधे हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किल है। सो दुआ करें कि जो रुकावटें पानी के कनेक्शन के सिलसिले में हायल हैं वो दूर हो सकें और पानी की बहाली कनेक्शन की हो सके। 25 अक्टूबर को जो है वो ख़ातीन की कन्वेंशन है, यहाँ एक रोज़ा कन्वेंशन है और ये कन्वेंशन शुरू होगी 2:30 बजे दोपहर से शाम 5:30 बजे तक। और क्वायर और मीडिया तो जो दे क्वायर और मीडिया जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा 25 वाले दिन। ठीक है जी, क्वायर मुमकिन बनाए कि क्वायर के लोग 25 की इस जो है वो इस कन्वेंशन में शामिल हों, राइट जी। और इसके साथ म्यूज़िक क्लासेस जो हैं वो जारी हैं, जो गिटार की क्लासेस हैं, ऑर्गन की क्लासेस हैं और इसके साथ ड्रम की क्लासेस हैं, ये हो रही हैं। और अगर कोई वायलिन भी सीखना चाहता है तब भी हम उसको जो है वो ले सकते हैं। अभी अगर कोई आना चाहे तो ज़रूर इसमें शामिल हो। फैमिली कैंप मरी का जो है वो बड़ा कामयाब रहा। 2 दिन 2 रातें, यानी 2 रातें और 2 दिन जो हैं वो वहाँ पर लोग रहे। 55 लोग तकरीबन उस पार्टिसिपेंट थे उस कैंप के। और उस कैंप में शामिल होने वाले लोगों ने बाज़ जो हैं वो ज़रा मुश्किल से उनको छुट्टी मिली। उनका कहना ये था कि खुदा का शुक्र हो कि हम उस कैंप में आए हैं, क्योंकि जो तालीम थी यूना की किताब हमने पढ़ाई और उसके साथ बाइबल की सैर करवाई हमने यूना की किताब तक। और इस लिहाज से जो है वो 33 साल की तारीख बाइबल की जो है वो सिखाई। 3300 हाँ जी, 3300 साल के। शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए। 3300 साल मसीह से पहले जो है वो हमने उस तारीख को सीखा। और आगे भी कैंप्स होंगे और अहदे अतीक में से जो अंबिया असगर हैं उनकी किताबें पढ़ाई जाएंगी। मैं अगले कैंप की तारीखें लेकर मैं पहले से अनाउंस करूंगा। बहुत से लोग जाना चाहते थे, उन्होंने कहा जी हमें अगले कैंप पे ज़रूर लेकर जाएं। ये लोग जो कैंप पर गए हैं ये भी कह रहे थे जी हमें पक्का समझें इस कैंप में। तो बहुत अच्छा वक्त गुजारा, एंजॉय किया। वालिदैन ने अपने बच्चों के साथ, मियाँ बीवी ने एक दूसरे के साथ उस वक्त को गुजारा। और बहुत सी जो हैं वो ख़ानदानों में जो सीखने के ताल्लुक़ से और उनकी काउंसलिंग के ताल्लुक़ से आप बिल्कुल अपने रूटीन से हटकर जब जाते हैं तो खुदा आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ चेंज होता है वहाँ पर। सो खुदा का शुक्र है कि ये कैंप बहुत कामयाब हुआ। और बहुत अरसे के बाद 2018 में ये कैंप गया था हमारा। उसके बाद ये दूसरा कैंप था हमारा मरी ख़ानदानी कैंप के तौर पर जाने का। खुदा ने बरकत दी है, खुदा ने चीज़ों को दोबारा से बहाली बख्शी है। अभी हम दोबारा इस सिलसिले को जोड़ रहे हैं, ले जा सकते हैं। नौजवानों के लिए बड़ा ज़बरदस्त सीखने का मौका था। और मैं बतौर खुदा का खादम होते हुए तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ ही, लेकिन बाप होने के ताल्लुक़ से मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि इस कैंप पर पहली अपनी ज़िंदगी की बाइबल स्टडी जो है वो सामुस टाइटस साहब ने ली है। और खुदा ने उनके ज़रिए से लोगों को बड़ी बरकत बख्शी है। वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है अपने खुदावंद के बुलाहट के सफ़र में और खुदा ने उसको बरकत दी वहाँ पर। सिमखा ने भी और बहुत से दूसरे लोगों ने
पहली दफ़ा लीड किया वहाँ पर। और ये याद रखें, ये तरबीती मराहल हैं। आप वहाँ पर जाकर अपने जो तोहफे खुदा ने आपको दिए हैं उनको चमका सकते हैं और नेमतों को और चमका सकते हैं। सो खुदावंद ने बहुत से लोगों को पहली दफ़ा जो है वो लीड करने का फजल दिया। सो खुदा बरकत दे। खुदा ने इसी तरह से आपको और मुझे बुलाया है, इसी तरह दुआओं में एक दूसरे को याद रखा करें और खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद आपको बरकत देता चला जाएगा। मुझे दुआ में याद रखें, 25 तारीख को मुझे जो है वो गुजरनवाला में एक कलीसिया में प्रीच करना है, एक इलाके में प्रीच करना है, कन्वेंशन है वहाँ पर। उसके अलावा 7 तारीख को मुझे जो है वो एक और इलाके में कन्वेंशन में कलाम सुनाना है। 8 तारीख को एक और मुख्तलिफ जगह पर प्रीच करना है। सो ये सारी तारीख़ों को दुआ में याद रखें। खुदावंद जो है वो दूसरे लोगों को बरकत देना चाहता है अपने कलाम के वसीले। सो खुदावंद इस कलाम से उनको बरकत दे। आपकी दुआओं से मैं मजबूत हो जाता हूँ, मैं और ज़्यादा खुदा के पाक कलाम में गहरा होता चला जाता हूँ, इसलिए मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आइए हम अपने हदियाजात खुदावंद के हुजूर लाते हुए खुदावंद की इबादत करें। और हम ज़बूर 103, तू आँख ए मेरी जान, मुबारक खुदा है कि उसे दा ही ना पवित्र सदा है, कदी भी ना भुल बख्शिशाओं दियां नूं, तो कह मेरी जान मुबारक खुदा है। इस ज़बूर को गाते हुए हम अपने हदिये खुदावंद के हुजूर लाएं। तू आँख मेरी जान,
मांगे। कदूस कादिर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने लोगों को बरकत दी है और इस बरकत के नतीजे में खुदा उन्हें शुक्रगुजारी करने का फजल भी दिया है। खुदावंद इस शुक्रगुजारी को जो हदिया और नजरानों की सूरत तेरे लोगों ने तेरे घर में दी है, खुदावंद अपने हजूरी में मकबूल ठहरा, देने वाले हाथों को बरकत दे और दिए वो को अपने जलाल, इज़्ज़त और बुजुर्गी के लिए, अपने घर की ज़रूरतों के लिए खुदावंद इस्तेमाल कर। आसमानी बाप, मैं काशिफ किल के लिए दुआ करता हूँ और इसके साथ और भी दूसरे बीमारों के लिए जो कलीसिया में हैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनकी बीमारी को दूर फरमा और उन्हें खुदा तंदुरुस्ती, सेहत अता कर, ताकि खुदावंद वो सेहत पाकर तेरे घर में लौटें और तेरी शुक्रगुजारी के एहसास के साथ तुझे झुक कर सिजदा कर सकें। आसमानी बाप, ज़रूरियात को, एहतियाजों को अपने इलाही ख़जानों से पूरा कर और अपने लोगों को बरकत दे। खुदावंद तेरा खादिम, तेरी कलीसिया का पासबान होते हुए मैं इनके लिए दुआए खैर करता और बरकत की दुआ मांगता हूँ। खुदावंद तेरे बेटे, हमारे मुनज्जी, हमारे आका, हमारे मालिक और खुदावंद सैयदना यीशु अल मसीह के पाक, मुबारक और जलाली नाम का वास्ता देकर जिसने हमें ये सिखाया, ऐ हमारे बाप, तुझो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावंद तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मुतवज्जे करे और तुम्हें सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर अब्दुल-आबाद हाज़िर जमात, कुल ईमानदारों और खुदा के तमाम रूए ज़मीन पर फैले हुए खुदामुद्दीन के साथ अब ता अब्दुल-आबाद होता रहे। सारी जमात मिलकर कहे, जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का जैसा अज़ल से था अब है, अब्दुल-आबाद होता रहे। आमीन। खुदावंद की सलामती और उसका इत्मीनान हमेशा आपके साथ रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। अज़ीज़ो, इबादत ख़त्म हो चुकी, सलामती से जाइए और कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक पहले ख़ातीन और बच्चों को जाने दीजिए और फिर आप लाइन में हजरात जा सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। तशरीफ़ रखिए।